नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको गंगा दशहरा के बारे में एक कथा सुना रहा हूँ। इस कथा रूपी कहानी को आप शुरू से लेकर अंत तक सुने, जिसमें हम आपको बताएंगे कि गंगा दशहरा कब और क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे धार्मिक संस्कृति में क्या मान्यता है। तो आइए जानते हैं कि गंगा दशहरा कब मनाते हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दिन बुधवार और हस्ती नक्षत्र में गंगा जी का स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर अवतरण हुआ था। इसीलिए इस पर्व को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान, दान और तर्पण करने से 10 पापों का नाश होता है। अगर आप गंगा जी में स्नान नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तब आप किसी भी नदी में स्नान कर सकते हैं। और यदि वो भी ना कर पाएँ तो आप अपने घर में ही नहाने की बाल्टी में 2-4 बूंदें गंगा जल की डालकर आप उससे भी स्नान कर सकते हैं। गंगा दशहरा 10वीं तिथि को होने के कारण इस पर्व पे 10 की संख्या में वस्तु का दान करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। जैसे 10 फूल, 10 फल, 10 दीपक, 10 अगरबत्ती और 10 मिठाई। कोई भी पूजन सामग्री अगर आप 10 की संख्या में लेते हैं तो वह ज़्यादा पुण्यदायी मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। एक बहुत ही प्रचलित और प्राचीन कथा, जिसे कि हम अपने पूर्वजों से सुनते आए और अपने गुरुजनों से भी सुनते आए, उसी को आज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ कि प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा हुए। उनके 2 रानियाँ थीं, एक केशनी और दूसरी सुमति। केशनी के अंशुमान नाम का पुत्र हुआ और रानी सुमति के 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ की सफलता के लिए तथा यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। तब उसी समय देवराज इंद्र ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञ के घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। कई दिन बीत गए, लेकिन अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का कोई अता पता नहीं चला। तब एक दिन राजा सगर ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को चारों दिशाओं में भेज दिया। काफ़ी लंबे समय तक खोजते खोजते उनके जब वो घोड़ा नहीं मिला, तब एक दिन घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया, जिससे कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई और कपिल मुनि बहुत क्रोधित हुए। परिणाम स्वरूप राजा सगर के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए, राख हो गए। इधर राजा सगर अपने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े और अपने 60,000 पुत्रों को लेकर
बहुत चिंतित होने लगे। तब एक दिन अंशुमान अपने पिता की आज्ञा लेकर अपने सभी भाइयों को खोजता हुआ कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा। तो वहां पर उनकी मुलाकात गरुड़ जी महात्मा गरुड़ जी से हुई और गरुड़ जी ने उनके सभी भाइयों के जलकर भस्म होने का सारा वृतांत युवराज अंशुमान को सुना दिया तथा साथ में गरुड़ जी ने यह भी कहा कि अगर तुम इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इसलिए इस समय तो आप अपने यज्ञ के घोड़े को लेकर अपने पिता के पास जाओ और अपना यज्ञ पूर्ण करो, किंतु उसके पश्चात गंगा जी को धरती पर लाने का कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए। राजकुमार अंशुमान घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचता है और राजा सगर को पूरा के पूरा वृतांत सुनाता है। काफी समय बीत गया। एक दिन महाराज सगर की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की, लेकिन राजा अंशुमान इस कार्य में सफल नहीं हो सके। राजा अंशुमान के बाद उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी घोर तपस्या की, किंतु वो भी इस कार्य में असफल ही रहे, सफल ना हो सके। और अंत में राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए और उन्हीं भागीरथ ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कोंकण तीर्थ में जाकर अत्यंत ही कठोर तप किया। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और भागीरथ को गंगा जी को पृथ्वी पर ले जाने के लिए वरदान दिया। लेकिन एक समस्या थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा जी के वेग को धरती पर कौन संभालेगा, ऐसा विचार उनके मन में चल रहा था और वो काफी विचलित हो रहे थे। इस पर ब्रह्मा जी ने बताया कि सारे भूमंडल में भगवान शिव के अतिरिक्त किसी में भी यह शक्ति नहीं है कि गंगा के प्रचंड वेग को संभाल सके। इसलिए हे राजन, गंगा के प्रचंड वेग को संभालने के लिए आप भगवान शंकर से प्रार्थना करें और उनकी आराधना कीजिए और उनको प्रसन्न कीजिए। वे ही तुम्हारे इस कार्य को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी से बात सुनकर महाराजा भागीरथ अपने एक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर फिर से उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, कठोर आराधना की। उनकी इस कठोर आराधना से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और वे गंगा जी को अपनी जटाओं में लेने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वीलोक की ओर बढ़ी तो भगवान शिव ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया और कई वर्षों तक गंगा जी को अपनी जटाओं में ही समाये रखा। इधर गंगा जी को भगवान शिव जी की जटाओं से निकलने का कोई मार्ग ही नहीं मिल रहा था। तब महाराज भागीरथ ने भगवान शिव से पुनः विनती की
और उनकी विनती से भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त करने को तैयार हो गए। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से निकलकर गंगा जी हिमालय के दुर्गम घाटियों से कलकल करती हुई, नाद करती हुई मैदान की ओर बढ़ रही थीं। जिस रास्ते में वे आगे बढ़ रही थीं, उसी मार्ग में महर्षि जनऊ का आश्रम था। अपनी तपस्या में विघ्न समझकर महर्षि जनऊ गंगा जी को पी गए। जब यह बात भागीरथ को पता चली, तब राजा भागीरथ ने महर्षि जनऊ से काफ़ी प्रार्थना की। इस पर महर्षि जनऊ राजा की बात से प्रसन्न होकर उन्होंने गंगा जी को अपनी जांघ से निकाल दिया। तभी से गंगा जी का नाम जनऊ पुत्रिया जानवी कहलाया। इस प्रकार अनेकों दुर्गम रास्तों को पार करके गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची। वहां पहुंचकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार के मुक्त कर दिया। तब उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठोर तप से प्रसन्न होकर तथा राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अमर होने का वरदान दिया और राजा भगीरथ को वरदान देकर कहा कि आज से गंगा भागीरथी के नाम से जानी जाएगी, और यह भी घोषित किया कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा का नाम भागीरथी होगा। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने राजा से कहा कि हे राजन, अब आपका यह कार्य पूर्ण हो गया है, अतः अब तुम जाकर अयोध्या का राजपाट संभालो। इतना कहकर ब्रह्मा जी उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, यही है वो पारंपरिक कथा गंगा दशहरा की, जिसको हमने अपनों से सुनी और आपको सुनाई। उम्मीद करते हैं कि आप भी आने वाले गंगा दशहरा के दिन गंगा जी को स्मरण करते हुए इसी कथा को आप अपनों को जरूर सुनाएंगे। गंगा दशहरा के दिन घर में दशहरी आम लाने का भी महत्व है, इसलिए उस दिन आप भी दशहरी आम लाएं और ज़रूरतमंदों को भी आप खिलाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह हमारी कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। यदि ये आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपको समय समय पर रोचक कथाएं एवं कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।